श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आज से उत्तर भारत का सबसे पावन और अद्भुत पर्व छठ महापर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ सनातनी बसते हैं वहाँ छठ पर्व की आराधना, उसका भजन, उसका व्रत, उसकी महिमा आज से गूंजने लगी है। हमारे महाराज दुनिया के सारे व्रत कभी 12 घंटे के होते हैं, कभी 14 घंटे के, कभी 18 घंटे के, कभी 24 घंटे के, लेकिन भारत की इस पुण्य भूमि पर जो छठ माता का व्रत है, जो षष्ठी माता का यह तप है, वह 36 घंटे का व्रत होता है। एक सोचिए महाराज, जब बाकी सारे व्रत केवल एक दिन के भीतर पूर्ण हो जाते हैं, तब छठ माता का यह व्रत 36 घंटे की अखंड साधना है। बिना जल, बिना अन्न के, केवल श्रद्धा, भक्ति और सूर्य की उपासना के सहारे। यही तो भारत की पहचान है, यही तो हमारी परंपरा का तेज है। आज से माता छठ की पूजन आरंभ होती है और यह पूजन धीरे धीरे बढ़ते हुए श्रद्धा और नियम के साथ सूर्यास्त के अर्घ्य तक और फिर उगते सूर्य के अर्घ्य तक पहुंचती है। डूबते सूर्य को अर्घ देना, उगते सूर्य को अर्घ देना, माता षष्ठी का यह व्रत करना, यह केवल पूजा नहीं, ये तो आत्मा का सूर्य से मिलन है, भक्त और भगवान के बीच का संवाद है। वे महाराज, यह छठ का पर्व केवल बिहार या उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं है, यह तो एकता की शिक्षा देने वाला पर्व है। देखो ना, जब छठ आती है तो लोग अपने काम, व्यापार, दुकान, मकान, शहर सब छोड़कर अपने गांवों की ओर भागते हैं। ट्रेनें भर जाती हैं, बसें भर जाती हैं, रास्ते गूंजते हैं, जय छठी मैया, छठी मैया की जय। क्यों? क्योंकि छठ पर्व हमें सिखाता है कि जब तक परिवार, समाज और संस्कार एकजुट रहेंगे तब तक कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। इसीलिए मैं पूरे प्रेम और भक्ति से संपूर्ण भारत भूमि के सभी सनातनियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। माता षष्ठी का यह व्रत, सूर्य देव की यह उपासना आप सभी के जीवन में प्रकाश, शांति और संपन्नता का दीपक जलाए। अब सुनिए महाराज, मेरे शंकर भगवान की गोद में कार्तिकेय जी विराजमान हैं। मेरे शंकर भगवान की गोद में स्वयं श्री गणेश जी विराजमान हैं। मेरे शंकर भगवान अपनी गोद में अशोक सुंदरी को भी स्नेहपूर्वक रखे हुए हैं। मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 दिव्य कन्याओं जया, विश्रा, शामली, दतली और देव को भी धारण किए हुए हैं। बारमिन महाराज, मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। वही भगवान शंकर जिन्हें दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, जिनके कारण चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया था, उसी चंद्रमा को मेरे भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया और उसे अमर कर दिया। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजननी पार्वती जी को अपने समीप बिठा कर रखते हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने निकट रखते हैं। उनका हर स्वरूप एकता का संदेश देता है। शिव परिवार का हर सदस्य एकजुट है और यही संदेश है, यदि तुम एकजुट रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगी। महाराज, इसलिए एक बात सदा याद रखना, घर में एकजुटता होनी चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। शिव परिवार हमें यही सिखाता है कि घर में प्रेम का दीपक जलता रहना चाहिए। और इसी प्रेम को जलाए रखने के लिए महाराज कुछ नियम बनाओ, कुछ छोटे छोटे नियम जो जीवन बदल दे। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि हर सुबह मटके का या परिंदे का थोड़ा पानी घर के बाहर द्वार पर छींट दो। अब आप सोचोगे इसमें क्या फल मिलेगा? तो सुनो महाराज, गरुड़ पुराण के 3य अंश में वर्णन मिलता है कि हमारे घर का जो मटका होता है वह केवल मिट्टी का पात्र नहीं होता, वह पितरों का स्थान होता है। और जब हम उसी मटके का या परिंदे का जल लेकर घर के बाहर छिड़कते हैं तो रात्रि में जो पितर हमारे द्वार पर भोजन की याचना करते हैं वे उसी जल से तृप्त हो जाते हैं। महाराज, तब हमारे पितरों को श्राद्ध पक्ष में पिंड देने की भी आवश्यकता नहीं रहती, केवल जल का सींचन ही उन्हें तृप्त कर देता है। अभी तो इतना तो कर सकते हो कि एक नियम बनाओ कि मैं प्रतिदिन घर के बाहर थोड़ा जल अवश्य छिड़कूंगी। एक नियम कि मैं प्रतिदिन शंकर जी को एक चावल का दाना चढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं, केवल एक दाना। नियम बनाओ महाराज, क्योंकि जब नियम बनता है तभी जीवन सार्थक होता है। शिव स्वयं कहते हैं, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है
और तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। बस नियम तुम्हारा होना चाहिए और भरोसा मेरा होना चाहिए। ये पर हम क्या करते हैं, जरा सी बात में चिंता, जरा सा दुख, जरा सा ताना, और फिर हम कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। महाराज वो 4 लोग आखिर में यही कहेंगे, राम नाम सत्य है। उन 4 लोगों की बात छोड़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, नियम तुम्हारा है और भक्ति भी तुम्हारी है। अमल शिव महापुराण कहती है किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो या उजाले की, यदि कोई भक्त सदानंद कार्तिकेय महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र, 6 दुर्वा, 6 पुष्प और 6 अक्षत दाने शंकर भगवान की जलाधारी पर समर्पित करे, तो महाराज उसके जीवन का कोई भी कर्ज, कोई भी ऋण 3 महीने में चुक जाता है। पर साथ में परिश्रम भी आवश्यक है, मेहनत भी जरूरी है, क्योंकि केवल पूजा करने से नहीं, पूजा और प्रयास के संगम से ही चमत्कार होता है। एवं दुनिया आधी बात सुनती है महाराज। हम कहते हैं बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, लोग कहते हैं बस इतना ही काफ़ी है, पर हम कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ और परिश्रम भी करो। यही शिव का तत्व है, श्रद्धा और श्रम का मेल। जो छठ के दिन स्कंदेश्वर बाबा, कार्तिकेय महाराज या षडानंद कार्तिकेय का नाम लेकर बेलपत्र समर्पित करता है, उसके जीवन में आर्थिक संकट मिट जाते हैं और मेहनत का फल मिलने लगता है। महाराज दुख तो आएगा जैसे सुख आया था, पर दुख भी जाएगा। इसलिए कहो मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब बेटों से एक निवेदन, पिता वह संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो समझ लेना तिजोरी खाली हो गई। पिता वह दौलत है जो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अपने पिता से कभी ये मत कहना आपसे अच्छा मैं जानता हूँ, क्योंकि पिता ने अपना सारा जीवन तुम्हें बनाने में लगा दिया। वो भूखे रहे, बीमार हुए, पर तुम्हारी फीस जमा की, तुम्हारे सपनों को साकार किया। महाराज आज का दुख ये है कि लोग अपने मोबाइल पर लिखते हैं माई वाइफ माई लाइफ, पर सच में लिखना चाहिए माई फादर माई मदर माई लाइफ, क्योंकि जीवन बनाने वाले माता पिता हैं, जीवन निभाने वाली पत्नी है। हम विरोध नहीं करते, लेकिन सत्य यही है, पत्नी तब लाइफ होती है जब वह दुख की घड़ी में कहे कर्जा हो गया तो भी चिंता मत करना, बीमारी आई तो भी घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। महाराज वही पत्नी लाइफ कहलाती है जो संकट में भी हिम्मत का दीपक जलाए रखे, और जब दुख की घड़ी आती है तब घर का सोना बैंक में नहीं, महादेव के मंदिर में जाना चाहिए। सोना सुनार के पास जाता है कर्ज उतारने के लिए, पर जल शंकर के पास जाता है पाप उतारने के लिए। इसीलिए जब कर्ज और दुख दोनों आए तो 2 लोटा जल लेकर शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, और देखना महाराज 1 महीने में बाबा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे जीवन का हरण मिटा देंगे। क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो अलमस्त हैं, आनंद में हैं, पर देने की सामर्थ्य अनंत है। वो हैं कुबेरेश्वर महादेव। और अंत में एक बात, शंकर को पाना है तो पहले अपने परिवार से मिलो, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, अपने समाज से अच्छे से मिलो, क्योंकि शंकर कहते हैं जब तुम अपने परिवार से अच्छे से मिलोगे तब मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी। शिव तो सबके अंदर है महाराज, जब तुम सबके भीतर के शिव को पहचान लोगे तब तुम्हारे भीतर का शिव स्वयं जाग उठेगा, और वही छठ की सच्ची आराधना होगी, जहां परिवार में प्रेम हो, समाज में एकता हो और हृदय में शिव हो। एक किस्सा, हर हर महादेव।